हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम रुधिर के जो कार्य हैं वो पढ़ेंगे और रुधिर वर्ग क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों के बारे में पढ़ लिया था। जिसने पिछली और उससे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्लेटलेट्स जो तीसरी कणिका है उसकी बात करते हैं। तो प्लेटलेट्स जो है वो सभी मैमल्स के अंदर पाई जाती है। मैमल्स के अंदर आते हैं मनुष्य, कंगारू और लंगूर और मनुष्य खुद। तो ये आते हैं मैमल्स के अंदर, ठीक है। तो इनमें सभी स्तनधारियों में क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स, या इसको कहते हो इंग्लिश में थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये क्या करती है? रुधिर के स्कंदन। रुधिर के स्कंदन का मतलब है रुधिर का थक्का जमना। रुधिर के थक्का जमाने में ये सहायक होती है। रुधिर का थक्का क्या होता है इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ में, ठीक है। तो इसमें जो प्लेटलेट्स होती है उसमें क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता, जो कि आरबीसी में नहीं पाया जा रहा था, तो प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसका निर्माण जो होता है दोस्तों वो होता है अस्थि मज्जा में। ये शरीर के बाहर निकलते ही क्या हो जाती है? टूट जाती है, ठीक है। ये थी प्लेटलेट्स, कोई ज़्यादा बात नहीं है प्लेटलेट्स में। इसका मुख्य योगदान होता है रुधिर के स्कंदन में या ब्लड क्लॉटिंग में। इसकी बात करेंगे हम लोग आने वाली किसी वीडियो के अंदर, ठीक है, डिटेल्ड वीडियो में। अब बात करेंगे रुधिर के कार्य। तो रुधिर कणिकाओं के बारे में और रुधिर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं रुधिर के कार्य। रुधिर कार्य क्या करता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन व अवशोषण। रुधिर क्या करता है? ऑक्सीजन विसरण द्वारा क्या होती है? रुधिर में अवशोषित होती है, ठीक है। ऑक्सीजन है जो श्वसन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करी जाती है, वो विसरण की क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, और विसरण की क्रिया द्वारा क्या हो जाती है? रुधिर में अवशोषित हो जाती है, अर्थात घुल जाती है। उसके बाद जो O2 का 2% भाग है वो तो क्या हो जाता है? प्लाज्मा में घुल जाता है पूरी तरह से। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। और शेष जो 98% भाग है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। HbO2 को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा ही आगे की क्रिया की जाती है, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल आती है श्वसन वाले चैप्टर के अंदर। जब हम श्वसन की क्रिया विधि पढ़ते हैं तो वहाँ पर आती है। दोस्तों, जो रुधिर है वो ऑक्सीजन के परिवहन व अवशोषण के अतिरिक्त भी कई कार्य करता है, जैसे CO2 का परिवहन करता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे उसके बाद जो फुफ्फुस से क्या होगी? CO2 मुक्त होगी। CO2 को भी क्या करता है? ये CO2 जो होती है वो पहले रुधिर प्लाज्मा में मिल जाती है और मिलकर सोडियम के साथ तो बाइकार्बोनेट बनाती है, और जो हीमोग्लोबिन के साथ बनाती है कार्बो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बो हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट जो बनाती है ये बाद में कहाँ जाते हैं? फुफ्फुस या लंग्स में जाते हैं। लंग्स में ये क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं, और अपघटित होकर क्या मुक्त करते हैं? CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जो बाद में नासा छिद्रों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। इसके अलावा क्या कार्य करते हैं? जैसे पोषक तत्वों का अवशोषण तथा परिवहन। जितने भी हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है तो वो पोषक तत्व बनते हैं, वो रुधिर में मिल जाते हैं और रुधिर मिलकर विभिन्न अंगों तक ये पहुंचा दिए जाते हैं। चौथा कार्य क्या? उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जैसे अमोनिया, यूरिक अम्ल, कुछ भी है वो क्या हो जाते हैं? रुधिर में मिल जाते हैं, और रुधिर में मिलने के बाद ये क्या बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। शरीर के ताप का नियमन करता है, रोगों से बचाव करता है। रोगों से बचाव के बारे में मैंने आपको बताया था कि WBC होती है वो क्या करती है? जीवाणुओं का भक्षण करती है, इसलिए इन्हें फेगोसाइट्स कहा जाता है। तो WBC क्या करती है? रोगों से बचाव करती है। रुधिर का जमना, रुधिर का थक्का जमता है जिससे रुधिर ज़्यादा नहीं बह पाता, और व्यक्ति को जब चोट लगती तो रुधिर ज़्यादा नहीं बह पाता और जिससे व्यक्ति मृत्यु से बच जाता है। इसके अलावा क्या करता है? जल की मात्रा का संतुलन करता है। यही होते हैं रुधिर के कार्य जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है, तो यही कार्य होते हैं रुधिर के। अब बात करेंगे रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप की। तो स्टूडेंट्स, रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप क्या होता है इसकी खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 के अंदर। तो उसके लिए आपको पहले दो चीज़ समझनी पड़ती है। रुधिर के अंदर दो चीज़ें पाई जाती है, एक तो होती है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में प्रतिरक्षा तंत्र जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी दो शब्द आप याद रखेंगे। एंटीजन होंगे वो होंगे कैपिटल ए और कैपिटल बी, एंटीबॉडी होगी स्मॉल ए व स्मॉल बी, ठीक है। एंटीजन व एंटीबॉडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्ग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए में क्या होगा? एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, ए आ गया इसलिए एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। वह एंटीबॉडी क्या होगी?
स्मॉल बी प्रेजेंट होगी। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी होगा, उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट होगी और एंटीबॉडी क्या होगी, स्मॉल ए। ब्लड ग्रुप ए में क्या होगा, एंटीजन ए बी होगा, परंतु इसमें क्या नहीं होगी, एंटीबॉडी नहीं होगी। ब्लड ग्रुप जो ओ होगा उसमें एंटीजन नहीं होगी, परंतु एंटीबॉडी होगी ए कोमा बी। ठीक है, तो यही होता है ब्लड ग्रुप। 4 प्रकार के होते हैं, ए कोमा बी कोमा ए बी कोमा ओ। ठीक है, अब बात करते हैं रक्त आधान की। इसमें कुछ विशेष समझने वाला नहीं है, 8वीं 9वीं से आना शुरू हो जाता है ये। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक व्यक्ति का रुधिर हम जब दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो इसे बोलते हैं रक्त आदान। जो रक्त देता है वो होता है दाता या डोनर, जो रक्त ग्रहण करता है वो ग्राही या एक्सेप्टर बोलते हैं उसे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओ रुधिर वर्ग होता है वो सार्वत्रिक रुधिर दाता होता है। सार्वत्रिक रुधिर दाता क्यों है ओ, क्योंकि ओ में एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी पाई जा रही है ए कोमा बी, जो आसानी से क्या कर लेती है, गुच्छन कर लेती है। और ये किस कर लेता है, सभी को रुधिर दे सकता है, लेकिन ये ग्रहण नहीं कर सकता सभी का रुधिर। ठीक है, इसी प्रकार ए बी जो रुधिर वर्ग है ये रुधिर ग्राही है, यानी किसी भी समूह का रुधिर ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन पाई जाती है ए कोमा बी दोनों, और वही एंटीबॉडी नहीं होती। ये आप कारण लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है रक्त आदान। इसके अलावा अन्य रुधिर वर्ग भी कुछ खोजे गए हैं इन चारों के अलावा, जिसे हमने पढ़े थे ए कोमा बी कोमा ए बी कोमा ओ। इसके अलावा कुछ अन्य रुधिर वर्ग है जैसे RH, MNS, लीविस, कील, किड। ये अन्य वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए थे, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी पूछ लिया जाए तो आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं रुधिर वर्ग को ज्ञात कैसे किया जाता है। रुधिर वर्ग को ज्ञात करने के लिए सीरम ए लेते हैं और एक लेते हैं सीरम बी। इन सीरम ए और बी का क्या कर लेते हैं, दोनों को मिक्स कर लेते हैं, जिससे इनका गुच्छन होता है। अब इस गुच्छन को सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, और इनमें जो भी ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी या एंटीजन प्रेजेंट है वो देखकर हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा रुधिर वर्ग है वो। ठीक है, तो ये होता है रुधिर वर्ग को कैसे ज्ञात किया जाता है। अब बात करते हैं रुधिर वर्गों का महत्व क्या है। रुधिर आदान से क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों की जीवन की रक्षा की जा सकती है। जैसे एक व्यक्ति को चोट लग गई तो उसमें बहुत सारा रुधिर बह गया या रक्त बह गया, तो उसमें रक्त की कमी आ जाती है, तो इस स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति से रक्त को लेकर उस व्यक्ति को दान किया जा सकता है। इसी प्रकार अवैध जो संतानें होती है उनका ब्लड ग्रुप मैच करके उनका पता लगाया जा सकता है। तो ये 2 रुधिर के महत्व है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने प्लेटलेट्स, रुधिर वर्ग और रुधिर वर्गों का महत्व और रुधिर के कार्यों के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक अन्य किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।